तो दोस्तों लोकी का एपिसोड 2 आ चुका है और ये एपिसोड भरा हुआ है बहुत ही सारे न्यू सरप्राइजेस के साथ, जिसमें कि हमने विजिट किया साल 1985, 79 एडी और 2050 में। रिव्यू शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग देना तो बनता है। हाय एंड वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लोकी के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन, ईस्टर एग्स और हिडन रेफरेंसेस। तो एपिसोड शुरू होता है 1985 में ओशकोश विस्कॉन्सिन से, जहां टीवीए के एजेंट्स जाते हैं लोकी के किलर वेरिएंट को ट्रैक करने। अब 1985 और ओशकोश विस्कॉन्सिन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ओशकोश विस्कॉन्सिन बर्थ प्लेस है मार्वल के एक लेट राइटर मार्क ग्रोएनवॉल्ड का। मार्क ने कैप्टन अमेरिका की सीरीज के कई कैरेक्टर्स जैसे कि फ्लैग स्मैशर्स, बैटल स्टार और यूएस एजेंट को क्रिएट किया है और एज अ ट्रिब्यूट मोबियस के कैरेक्टर का लुक भी मार्क जैसा बनाया गया है। इसके अलावा कॉमिक्स का एक कैरेक्टर भी बिलोंग करता है ओशकोश से, जिसका नाम है वेंडल वॉन AKA क्विजार। इस कैरेक्टर को भी मार्क ने ही क्रिएट किया था। जब टीवीए एजेंट्स इस टाउन में एंटर करते हैं तो उन्हें एक लेडी दिखती है जो कि उनके कॉस्ट्यूम्स पर कमेंट करती है। ये लुक वाइज बहुत ही सिमिलर लग रही है अगाथा हार्कनेस से। वो उन्हें देख के शॉक नहीं होती बल्कि उन पे कमेंट करती है। यहीं टाउन में एक शॉप का बैनर है ड्रैगन फ्लाई आर्मरी। ये रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स के सुपर हीरो ड्रैगन फ्लाई का, या हो सकता है ये कुछ भी ना हो, क्योंकि लोकी और ड्रैगन फ्लाई का कॉमिक्स में कुछ भी रिलेशन नहीं था। टीवी एजेंट्स के टेंट में एंटर करते ही एक अनाउंसमेंट होती है जो कि किसी परफॉर्मेंस के शुरू होने के पहले की रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट है। बट अगर ये लाइंस ध्यान से सुने तो इसमें पहले ही ये बता दिया गया है कि अब फाइट होने वाली है और जीतने वाले का प्राइस एक प्रिंसेस है। यानी कि एक तरह से प्रिंसेस वर्ड हिंट था लेडी लोकी की तरफ, जो कि हमें एपिसोड के एंड में पता चलेगा। जब किलर लोकी वेरिएंट टीवी एजेंट्स को टेंट में फाइट करता है तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है वो है सिंगर बॉनी टेलर का एक पॉपुलर सॉन्ग होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो। ये सॉन्ग श्रेक 2 मूवी में भी यूज हुआ था और एक्चुअल में इस सीन का जो फाइट सीक्वेंस है वो भी श्रेक 2 मूवी के दिखाए गए मीडिएवल एरा के स्पोर्ट्स जोस्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेडी लोकी फाइट से पहले टीवी एजेंट C20 को एन्चेंटमेंट करके माइंड कंट्रोल करती है। ये वांडा की ही तरह एक मैजिकल पावर है, बट लेडी लोकी सिर्फ टच करके ही ये पावर यूज कर सकती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी की माँ फ्रेडा एक विच थी, तो इस वेरिएंट ने वो मैजिकल माइंड कंट्रोल वाली पावर्स भी हासिल की हुई है। बाकी सभी टीवी एजेंट्स को मार के लेडी लोकी एजेंट्स के टाइमलाइन क्लियर करने वाले डिवाइसेस और एजेंट C20 को टाइम डोर ओपन करके अपने साथ ले जाती है। और बैकग्राउंड सॉन्ग की लास्ट लाइन एंड होती है आई नीड अ हीरो पे। कट टू हमें टीवी ऑफिस में लोकी एक जेट स्की की मैगजीन पढ़ते हुए दिखता है। इस मैगजीन में टॉप राइट पे लिखा है नंबर 4। ये एक हिडन रेफरेंस हो सकता है लोकी की 2019 की कॉमिक एडिशन नंबर 4 का, जिसके फ्रंट पेज पे टाइटल था हीरो एट लास्ट। यानी कि आई नीड अ हीरो का रिस्पॉन्स एक हिडन रेफरेंस के थ्रू दिया गया है। लोकी के टेबल पे रखा डिवाइस है ADM-3A कंप्यूटर। ये 1976 में लियर सिगलर कंपनी का बनाया हुआ एक कंप्यूटर था। यही मिस मिनट और लोकी के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि टीवीए जब वेरिएंट्स को ट्रैक करते हैं तो उनके पास एक टाइम लिमिट होती है सभी वेरिएंट्स को ट्रैक करके उन्हें स्टॉप करने की। अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर ऐसा नहीं कर पाए और उस नेक्सस ब्रांच ने अगर एक टॉप रेड लाइन क्रॉस कर दी तो इसका मतलब है कि टीवीए टाइमलाइन रिसेट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा होने से फिर एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन की जगह मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट होने लगेंगी और मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो सकता है, जो कि हिंट है शो में आगे क्या होने वाला है उसकी तरफ। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, ये शो बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी सेट करने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की। मोबियस लोकी को टीवीए का जैकेट देता है जिसके पीठ पे लिखा हुआ है वेरिएंट, और वो उसके साथ टीम को ब्रीफ करता है 1985 में वहां जाने के लिए जहां पर जस्ट अटैक हुआ है। इसी दौरान वो बाकी लोगों को लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स दिखाते हैं, जिसमें कि शामिल है नॉर्मल MCU लोकी, टूर दे फ्रांस लोकी, मिनेटोर लोकी, ग्रीन सूटेड लोकी और एक वाइकिंग लोकी। जो वेरिएंट लोकी का नॉर्मल स्किन कलर है वो ब्लू है, क्योंकि टीवीए के रिकॉर्ड्स के हिसाब से लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है। यही हमें लोकी से पता चलता है कि कैसे उसकी खुद की पावर और उसके वेरिएंट्स की पावर डिफरेंट हो सकती है, जो कि एपिसोड में आगे चल के लेडी लोकी की पावर्स के थ्रू हमें पता चलेगा। लोकी टीवीए की टीम के साथ 1985 में जाता है और वहाँ एक कन्वर्सेशन में लोकी जब पूछता है कि वो लोग वेरिएंट्स के आने के कुछ देर पहले ही पास में क्यों नहीं जाते ताकि उन्हें पकड़ सके, तो मोबियस उसे समझाता है कि कैसे वेरिएंट्स के टाइमलाइन ब्रेक करने पे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है और ऐसा होने पे ही टीवीए उस एग्जैक्ट इवेंट पे पहुंच सकता है रियल टाइम में। यानी कि जब तक वो नेक्सस इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ है तब तक वो लोग ऐसी जगह पर जा ही नहीं सकते। यहाँ लोकी ट्राई करता है मोबियस और टीवी एजेंट्स को गुमराह करने का और उन्हें असगार्डियन स्टोरी सुनाता है
जिसमें वो बात करता है वुल्फ्स की, जो कि हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था फेनरिस के रूप में। पर मोबियस उसका झूठ पकड़ लेता है और वो लोग टाइमलाइन रीसेट करके वहां से वापस आ जाते हैं TVA। यहाँ जब टाइमलाइन रीसेट होती है तब TVA की स्क्रीन में एक लोकेशन है निडावेलिर, जहाँ पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था, और एक लोकेशन और भी है सकार, जहाँ की थॉर रैग्नारोक में थॉर, लोकी और हल्क थे। मोबियस TVA में मिलता है रेंसलेयर से उसके ऑफिस में, जहाँ की बहुत कुछ है ऑब्जर्व करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं उसकी सीट के पीछे खड़े ये टाइम कीपर के स्टैचू, जिसका फेस की बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखता है कांग द कंकरर से। कांग के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है। कॉमिक्स के हिसाब से रेंसलेयर और कांग एक टाइम में जाके लवर्स भी होते हैं, और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि रेंसलेयर उन लोगों में से है जो कि टाइम कीपर्स के कांटेक्ट में भी रहती है। रेंसलेयर ही ये सभी वेरिएंट्स को पकड़ने वाले मिशंस अप्रूव भी करती है। मोबियस इतना पुराना TVA एजेंट होते हुए भी आज तक उनसे कभी नहीं मिला, तो ये सेंटर वाला स्टैचू एक हिंट दे रहा है कि टाइम कीपर्स में से ही एक शायद कांग द कंकरर भी हो सकता है। इसके अलावा रूम में शेल्फ पे बहुत सारे सुवेनियर्स रखे हुए हैं, जिनमें से मोबियस के बताने पे हमें पता चलता है कि वो सक्सेसफुल मिशंस के सुवेनियर्स है। यहाँ रखी हुई चीजों में रेंसलेयर के वेपन और हेलमेट के अलावा एक हैट, 2 स्नो ग्लोब्स, एक कटाना और एक रोलर स्केट्स हैं। कॉमिक्स में ऐसे रोलर स्केट्स मेंशन्ड है आयरन मैन की कॉमिक टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 40 में, जिसमें कि आयरन मैन अपने सूट में जेट पावर्ड रोलर स्केट्स लगाता है। फिर वो बात करने लगते हैं और जब मोबियस अपना ग्लास साइड में रखता है तो रेंसलेयर उसे वहां ग्लास के स्पॉट्स को लेके डांटती है, जो कि वह कहता है कि पहले से ही थे, पर रेंसलेयर कहती है कि वो स्पॉट्स उसी ने डाले हैं। ये एक हिंट हो सकता है कि मोबियस के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हमें शो में देखने मिले और उनमें से ही किसी और वेरिएंट ने वो स्पॉट्स छोड़े हो सकते हैं। यहाँ मोबियस और रेंसलेयर के कन्वर्सेशन में वो लोकी की दलील देता है, ये कहते हुए कि शायद वो चेंज हो सकता है और वो एक ही जिंदगी जीते जीते थक चुका होगा, और वो रेंसलेयर से पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। इस पे रेंसलेयर कहती है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक टाइम कीपर्स इसे अप्रूव ना करें। मतलब कि ये जो टाइमलाइन फिलहाल TVA में चल रही है वो अभी तक डिस्कवरी में है, वो अभी तक फिक्स नहीं है और हर एक मोमेंट पे बिल्ड हो रही है, और लोकी के इस वेरिएंट के साथ आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि टाइम कीपर्स क्या करना चाहते हैं। बट जिस तरह से मोबियस ये बात पूछ रहा है वो ये दिखाता है कि वो लोकी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ऐसा पूछ रहा है। शायद वो खुद ही चाहता है अपनी लाइफ एक अलग तरीके से जीना, जो कि आगे जाके वो लोकी के साथ डिस्कस भी करता है कि कैसे वो जेट स्कीज को इतना पसंद करता है, पर वो कभी भी वो लाइफ नहीं जी सकता बिना टाइमलाइन को इफेक्ट किए। पर हो सकता है कि लोकी सीरीज के एंड तक अगर मोबियस जिंदा बच गया तो वो एक अलग लाइफ जी रहा होगा, वो लाइफ जो उसने बहुत टाइम से प्लान कर रखी है। फिर मोबियस रेंसलेयर से फाइल लेके उस पे साइन करता है एक पेन से, जिस पे लिखा है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हाई स्कूल। कॉमिक्स के हिसाब से रीड और सू रिचर्ड, जो कि फैंटास्टिक 4 के पार्ट्स हैं, उनके बेटे के नाम भी फ्रैंकलिन है, और कांग द कंकरर एक बहुत ही उलझी हुई कॉमिक्स की टाइमलाइन की वजह से एक तरह से उनका वंश है। तो ये पेन और फ्रैंकलिन नाम कहीं ना कहीं कांग से लिंक जरूर कर सकता है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड कांग की स्टोरी समझाना लग रहा है एक सेपरेट वीडियो में ही ये डिटेल में बताया जा सकता है, और वो मैं जल्दी ही करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोबियस लोकी को लेके TVA की लिफ्ट से जाते हुए दिखाया गया है और हमें ये शॉट देखने मिलता है जो कि एक्चुअल में एक होटल एटलांटा मैरियट मार्किस का है। वहाँ से वो लोग एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जिसके बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे फ्लोर नंबर दिख रहे हैं, जिसमें कि नंबर 372 जो कि थॉर की कॉमिक्स का रेफरेंस फिर से दिखता है। इनमें से एक फ्लोर LK3 हमने लिफ्ट में एज अ बटन देखा हुआ है, और जब इस लिफ्ट की बात हो रही है तो इसके बटन्स में एक बटन मिस मिनट की इमेज भी है, यानी कि वो वही फ्लोर है जिसपे शायद मिस मिनट है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मिस मिनट सिर्फ एक एनिमेटेड कैरेक्टर ना होके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस सीरीज में। लाइब्रेरी में मोबियस के कहने पे लोकी अपने ही बाकी वेरिएंट्स की फाइल्स रिव्यू करने लगता है, बट वो बोर होकर अपना दिमाग चलाता है, टाइम कीपर और TVA की हिस्ट्री और फ्यूचर पता करने की कोशिश करता है, बट उसे मिलती है सिर्फ उसकी अपनी फाइल, जिसे रिव्यू करके उसे पता चलता है वो इवेंट जिसमें कि रैग्नारोक की वजह से असगार्ड खत्म हो गया था। इसी फाइल में एक कोड नेम के रूप में छिपा हुआ एक और ईस्टर एग रेवेंजर्स, जो कि थॉर रैग्नारोक में हमें थॉर, वैल्करी और हल्क के रूप में मिले थे, और उन्होंने मजाक में अपने ग्रुप का नाम रेवेंजर्स रखा था। बट अब यहाँ से लोकी को कुछ ऐसा रियलाइज होता है जो कि वो मोबियस को एक बहुत ही बुरे एग्जाम्पल के साथ उसका लंच खराब करके बताता है। बाय द वे, जो जूस वो केसी के टेबल से उठाता है वो बाको जूस है, जो कि जोस्ता की ही तरह 90s का एक और प्रोडक्ट है। अब लोकी नोटिस करता है कि जो अपोकलिप्स रैग्नारोक पे हुआ था उसमें कोई भी वेरिएशन एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई थी। इससे वो आइडिया लगाता है कि कोई भी अपोकलिप्स होने से ठीक पहले का टाइम, मतलब कि उससे जस्ट कुछ मिनट पहले के टाइम में उसका किलर वेरिएंट छुपा हो सकता है, क्योंकि अगर वो वेरिएंट वहाँ कुछ भी चेंज करता है तो उससे मेन टाइमलाइन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए ऐसे मोमेंट में अगर कोई वेरिएंट वहाँ पे होगा भी तो TVA को कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि उस अपोकलिप्स की वजह से कोई भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी।
इसी बात को प्रूव करने के लिए लोकी मोबियस को लेके जाता है 79 एडी में पोम्पी, इटली में। हिस्ट्री से हमें पता है कि यहाँ पर असल में माउंट वेसुवियस का वोल्केनो फटने से 20,000 से भी ज्यादा लोग एक ही झटके में मर गए थे। इस जगह आके लोकी लोगों को जोर जोर से चीख के बताने लगता है कि वो फ्यूचर से है और मोबियस के ट्रैकर में फिर भी कोई वेरिएशन एनर्जी ट्रैक नहीं होती, जिससे कि लोकी की थ्योरी सही प्रूव होती है। आगे मोबियस फिर लोकी को ये बताता है कि अभी टाइम कीपर्स फ्यूचर लिख रहे हैं और जब वो ऐसा कर लेंगे तो टीवीए की कोई जरूरत नहीं होगी और सब कुछ ऑर्डरली चलेगा। और लोकी इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी ये फील कर लिया है कि एक तरह से टाइम कीपर्स सबकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। और क्योंकि लेडी लोकी वेरिएशन भी लोकी का ही है तो यही रीजन है कि वो मल्टीवर्स क्रिएट करके टीवीए को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इस सब के बीच ही मोबियस को रियलाइज होता है कि लेडी लोकी ने 1549 में जो छोटी बच्ची को च्युइंगम कबलुई दी थी वो अर्थ पे सिर्फ 2047 से 2051 के बीच में ही सेल हुई थी। वो इन सालों के बीच के टाइम में ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जहाँ कोई ना कोई एपोकलिप्स हुआ है, जिससे उन्हें मिलता है साल 2050 में रॉक्सकार्ट में हुई कैटेगरी 8 हरिकेन, जिससे कि 10,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे। रॉक्सकार्ट कॉमिक्स के रॉक्सॉन एनर्जी कॉर्पोरेशन से मिलता जुलता नाम है, जिसका हेड डारियो एगर एक टाइम लोकी के साथ भी मिला हुआ था। और रॉक्सॉन नाम हमें आयरन मैन 3 में एक शिप के ऊपर लिखा हुआ भी दिखा है। मोबियस रेंसलेयर को मना के एक टीम और लोकी के साथ जाता है 2050 में अलाबामा रॉक्सकार्ट के वेयर हाउस में। यहाँ जाने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए ही सही वो लोकी को उसके डैगर्स वापस देता है। ये लोकी का फेवरेट वेपन है जो कि हमने कई बार उसे यूज करते हुए देखा है, बट हंटर B-15 उससे वो फिर छीन लेती है। फिर वो लोग किलर लोकी वेरिएंट को ढूंढने पहुंचते हैं 2050 में। यहाँ हरिकेन की वजह से जहाँ सब लोग भीग जाते हैं, लोकी अंदर पहुंचते ही अपना मैजिक यूज करके खुद को सुखा लेता है, या फिर वो ऐसे दिखाता है। हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में पहले भी उसे ऐसा करते हुए देखा है, यानी कि लोकी टीवीए के बाहर अपना मैजिक यूज कर सकता है, पर जैसे कि उसने मोबियस के साथ डिस्कस किया था, वो भाग के कहीं भी चला जाए टीवीए उसे पकड़ ही लेगा। हंटर B-15 के कहने पे वो 2 टीम्स में डिवाइड होते हैं। लोकी उसी के साथ वेयर हाउस में दूसरी तरफ निकल जाता है जहां वो एक आदमी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। हंटर B-15 उसे टच करने से लोकी वेरिएंट की माइंड कंट्रोल पावर उसके अंदर आके उसका माइंड कंट्रोल करने लगती है। लेडी लोकी एक से दूसरे इंसान के बॉडी में शिफ्ट करते करते लोकी से बात करती है और उनके डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कि लोकी उसके साथ मिलके टीवीए को खत्म करने का प्लान कर रहा है, या फिर शायद वो टीवीए के साथ पॉइंट्स बढ़ाने के चक्कर में अपने ही वेरिएंट को पकड़वाने के लिए ऐसे झूठ कह रहा है। लेडी लोकी खुद सामने आने से पहले अपने माइंड कंट्रोल वाले इंसान के थ्रू लोकी से फाइट करती है, जिसमें कि हमें थॉर रैग्नारॉक के सिमिलर एक एक्सप्रेशन मिलता है लोकी से। I have been falling for 30 minutes. एक्चुअल में किलर लोकी वेरिएंट मिनटमैन को मार के जो डिवाइसेस कलेक्ट कर रही थी उन्हीं को लेके वो कुछ कनेक्शंस कर रही होती है, जिसके लिए वो इतना टाइम वेस्ट करती है। यहाँ मोबियस और बाकी मिनटमैन को हंटर C-20 मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि उसने किलर लोकी वेरिएंट को टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी है। और लोकी को फाइनली पता चलता है कि उसका किलर वेरिएंट एक्चुअल में लेडी लोकी है और एपिसोड्स के क्रेडिट्स के हिसाब से इसका नाम सिल्वी है। लेडी लोकी के हेड गियर का एक हॉर्न टूटा हुआ है जो कि कॉमिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है 2014 की लोकी एजेंट्स ऑफ असगार्ड को, जिसमें कि लोकी का एक यंगर वर्जन उसके बुरे नाम को ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो जहाँ खड़ी है उसके पीछे टीवी की स्क्रीन में हमें वैसे ही नो सिग्नल देखने मिल रहा है जैसे कि वांडा विजन में दिखाया गया था। लेडी लोकी एक ट्रिगर से सभी डिवाइसेस एक्टिवेट करती है और वो सभी डिवाइसेस टाइम डोर्स के थ्रू गायब हो जाते हैं। ऐसा होते ही टीवीए के ऑफिस में स्क्रीन पे बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइंस बनने लगती है, जिससे कि वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और टीवीए के सारे एजेंट्स उन सभी लोकेशंस पे जहाँ ब्रांच टाइमलाइंस बन रही है जाने लगते हैं। ये सभी लोकेशंस एक एक करके टीवीए की स्क्रीन्स में हमें दिखती हैं, जिनमें से कि कुछ मेन लोकेशंस जो हमें पता है वो है नोवेयर जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा है, निफ्लहाइम जहाँ पर ओडिन ने हेला को बैनिश किया था, वॉर्मीर जहाँ पर की सोल स्टोन है, असगार्ड जो कि थॉर के राजा बनने के 8 साल पहले का असगार्ड है, सकार जहाँ पे ग्रैंड मास्टर रूल करता है, ईगो जो कि स्टार लॉर्ड का फादर है और एक्चुअल में एक सेलेस्टियल प्लैनेट है, टाइटन जिस प्लैनेट पे थैनोस रहता है, हाला जो कि क्रीज का घर है, ज़ेंडार जो कि नोवा कॉर्प्स का प्लैनेट है और योतनहाइम जो कि फ्रॉस्ट जायंट का घर है जहाँ से एक्चुअल में लोकी बिलोंग करता है। यहाँ लेडी लोकी एक और टाइम डोर खोल के लोकी के सामने ही चली जाती है और मोबियस और बाकी एजेंट्स के पहुंचने से पहले ही लोकी भी उसके पीछे निकल जाता है, जहाँ पर होता है एपिसोड का एंड।
अब एक्चुअल में लेडी लोकी ने टाइमलाइन के साथ क्या किया है और कहाँ क्या हो रहा है और वो और लोकी कहाँ गए हैं, इन सब क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सुपर फैंस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।